नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां खबर जयपुर से है, जहां JECRC यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय इसरो एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ। भारत सरकार के अंतरिक्ष आयोग के सदस्य और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर AS किरण कुमार के हाथों कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बता दें कि छात्र अंतरिक्ष दुनिया को करीब से देखे और भविष्य में इसरो के साथ जुड़कर के बतौर साइंटिस्ट करियर बनाए। इस उद्देश्य से करीब 4 साल बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने JECRC यूनिवर्सिटी के सहयोग से साइंस एग्जीबिशन आयोजित कराई। 30 नवंबर 2022 से 2 दिसंबर 2022 तक इसरो एग्जीबिशन चलेगा। भारत में अब तक सफलतापूर्वक छोड़े गए 104 सैटेलाइट की कहानी इसरो ने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बच्चों के सामने उनके बीच रखी है। इस मौके पर डॉक्टर AS कुमार बच्चों से रूबरू हुए और उन्होंने इसरो से जुड़ी हुई कहानियां बच्चों से साझा की। उन्होंने विक्रम साराभाई को इसरो की आज की आधुनिकता का श्रेय दिया। डॉक्टर कुमार ने बताया कि PSLV की मदद से इसरो ने 34 देशों की 400 से अधिक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इसरो ने PSLV की मदद से 104 सैटेलाइट एक लॉन्च में अंतरिक्ष में छोड़े हैं। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि साधनों की कमी के बावजूद इसरो ने अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से कई इतिहास रचे। उन्होंने इसरो के कई प्रोजेक्ट्स जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के पीछे की कहानी भी सुनाई। उद्घाटन में JECRC यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरपर्सन अमित अग्रवाल ने साइंस को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्ड बताया और कहा कि ऐसे एग्जीबिशन बच्चों को इस फील्ड में करियर बनाने को प्रेरित करते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रेसिडेंट राम रतन ने बताया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऐसे एग्जीबिशन पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि बच्चों में साइंटिफिक डेवलपमेंट हो। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षक हॉल में ही लॉन्च किए गए इसरो के रॉकेट और उपग्रहों के वृत्त चित्र और प्रदर्शनियां, लाइव वाटर रॉकेट लॉन्च कार्यशालाएं, राष्ट्रीय प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिताएं रही हैं। इस मौके पर इसरो के कई साइंटिस्ट भी कॉलेज में मौजूद रहे और बच्चों को स्पेस मिशन इसरो को कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से रूबरू कराए। प्रदर्शनी में इसरो की वैन भी आकर्षक का केंद्र रही, जिसमें इसरो के अलग अलग स्पेस मिशन के डिसेबल मॉडल लगाए गए। इनमें नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन, इंडियन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, इंडियन सैटेलाइट कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, चंद्रयान, मंगलयान सहित कई मिशन के साथ मॉडल्स मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में डिवाइसिफाइड ट्रेनिंग करियर फील्ड पर एक्सक्लूसिव वर्कशॉप का भी आयोजन हुआ। उद्घाटन समारोह में यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरपर्सन प्रोफेसर विक्टर गंभीर, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट और हेड डिजिटल स्टेटिस हेमंत अग्रवाल भी मौजूद रहे। इसरो साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। पहले 2016-2018 में यह एग्जीबिशन JECRC यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करा जा चुकी है। इसरो जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जब किसी भी शहर में जाती है तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढते हैं जो बहुत ही सीमलेस हो, स्मूथ हो, और वहाँ पर जनरली वो अपनी इस तरह के एग्जीबिशंस कंडक्ट करना चाहते हैं। ये सारे मॉडल्स और ये सारे कंटेंट जो आप देख रहे हैं, इसरो के एक्सपर्ट्स खुद यहाँ पर लाए हैं और उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स की तकरीबन 7 दिन तक ट्रेनिंग करी। और आज आप JECRC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देख सकते हैं जो ये मॉडल्स स्कूल स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। करीबन 102 स्कूल्स जो जयपुर के और जयपुर के आसपास के एरिया से जिन्होंने रजिस्टर किया है, और अगले 3 दिन में हम तकरीबन 15,000 स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आके इसरो के बारे में, इसरो के रिसर्च प्रोग्राम के बारे में और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सपर्ट्स के द्वारा और JECRC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा इस बारे में समझेंगे। बिल्कुल ये देखना चाहिए, हिंदुस्तान एक गिने चुने देशों में है जिसके साथ हाथ में एक क्षमता है, धरती से रॉकेट के थ्रू उपग्रहों को बाहर ले जाके उपग्रह बाहर से धरती की तरफ भी देखता है और आसमान की तरफ भी देखता है। तो दोनों चीज़ों को जो करने का क्षमता एस्टैब्लिश किया है हिंदुस्तान ने पिछले 4-5 दशक से निरंतर श्रम से ये सब हासिल किया है। अभी ये जो हुआ है उसमें क्या क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है, उसको अपना आगे वाली पीढ़ी को एक बताने का ज़रूरत है।
और उनको भी समझाने का ज़रूरत है हिंदुस्तान में जितना भी ये जो रिसोर्सेस वगैरह की कमी है उसके बावजूद हम इतना काम किया है और ये जो काम है वो पूरा दुनिया में सराहना वाला काम है। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर भी रूबरू होंगे तमाम खबरों से।